हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे इजी वलीमा लुक। और ये वलीमा लुक आप आराम से अचीव कर सकती हैं, बस आपने ध्यान से वीडियो को देखना है, समझना है। तो सबसे पहले यहाँ पे फेस प्रेप करना है, और फेस प्रेप में मैंने सबसे पहले टोनर यूज़ किया एंड देन फिर मॉइस्चराइज़र, क्योंकि मेरी जो मॉडल है वो ड्राई स्किन की थी। और अगर आपके पास भी ऐसी कस्टमर आए या फिर आपकी ऐसी मॉडल हो कि जिसकी ड्राई स्किन हो, तो आपने ये 2 स्टेप ज़रूर जो है वो करने हैं। और अगर सिर्फ और सिर्फ ऑयली स्किन है तो सिर्फ और सिर्फ आपने टोनर यूज़ करना है और उससे पहले मड मास्क। तो उसके बाद फेस प्रेप के बाद अब यहाँ पे मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। कंसीलर स्किन टोन से मैच करता है, ताकि जितनी भी डार्क सर्कल, जितनी भी पिगमेंटेशन है वो सारी हाइड हो रही है। अच्छे तरीके से उसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप फाउंडेशन आपने स्किन टोन के हिसाब से ही यूज़ करना है। अब ये मीडियम स्किन टोन है इनका, ठीक है। तो फेयर स्किन टोन का यहाँ पे फाउंडेशन नहीं चलेगा, ठीक है। मीडियम स्किन टोन का ही फाउंडेशन चलेगा, ना ही बहुत ज़्यादा डार्क ना ही बहुत ज़्यादा लाइट। अच्छे तरीके से ब्लेंड करने के बाद अब एप्लीकेशन की पहले ब्रश से अच्छे तरीके से ब्लेंड किया। अब नेक्स्ट स्टेप है कंसीलर यहाँ पे जिस टोन का फाउंडेशन यूज़ किया था उससे 1 से 2 टोन लाइट जो है यहाँ पे कंसीलर यूज़ किया है मैंने हाइलाइटिंग के लिए, ठीक है। फेस हाइलाइटिंग और फेस की डिस्कलरेशन को छुपाना दोनों अलग चीज़ें हैं, अलग प्रोसेस है। तो इसको आपने ध्यान में रखते हुए कंसीलर के शेड जो है वो सिलेक्ट करने हैं। अब कंप्लीट सब ब्लेंड करने के बाद ब्राउज़र यहाँ पे मैंने यूज़ किया है और उससे पहले फेस पाउडर, ठीक है। फेस पाउडर से फेस को सेट करने के बाद फिर यहाँ पे अब पाउडर जो है वो ब्राउज़र मैंने यूज़ किया है, क्योंकि ये इजी लुक है तो इजी वे में ही आपने वर्क करना है। और जो है सारी हमने पाउडर चीज़ें ही यूज़ करनी है, ठीक है। पाउडर चीज़ें ही मैंने सारी यूज़ की, हाइलाइटर, ब्लश, कॉन्टूर यानी कि ब्राउज़र, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे चलते हैं आई मेकअप की तरफ। तो सबसे पहले आईब्रो को कॉन्टूर किया और उसके बाद यहाँ पे कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, इस तरीके से जब आप लोग कंसीलर लगाते हो और आईब्रो को एक शार्प और डिफ़ाइन जो है वो इस तरीके से कंप्लीट पूरा लुक देते हो, तो आईब्रो और ज़्यादा शार्प लगती है और ज़्यादा इन्हेंस होती है। क्योंकि लुक काफ़ी इजी है तो आईब्रो को इस तरीके से जब हम शार्प करते हैं और ज़्यादा खूबसूरत लगता है। हमारा आई बेस रेडी होने के बाद सबसे पहले यहाँ पे ब्राउन और बेसिक शेड अप्लाई किया। अब नेक्स्ट शेड यहाँ पे मेहरून अप्लाई कर रही हूँ। अच्छा, अगर आपके पास मेहरून जो है वो शेड ड्रेस में नहीं है तो फिर आप कोई भी डार्कर कलर, जो एक टोन लाइट डार्क कलर आपने यूज़ करना है। अब मैरून के बाद जो है मैंने यहाँ पे नेक्स्ट शेड यूज़ किया है ब्लैक, ठीक है। अच्छे तरीके से तीनों कलर्स को ब्लेंड करना है, समझ नहीं आना चाहिए कौन सा कलर कहाँ से जो है वो शुरू होके कहाँ से ख़त्म हो रहा है। तीनों ब्रशेस, ब्लेंडिंग ब्रशेस अलग अलग रखने हैं। अब यहाँ पे टेयर डक पे मैंने अप्लाई किया है शिमर एंड देन फिर यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ शिमर थोड़ा सा चंक वाला, ठीक है। यहाँ पे प्रेस ग्लिटर नहीं अब इस्तेमाल हो रहा, अभी इसमें यहाँ पे शिमर इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें हल्का सा जो है वो चंक होता है, यानी हल्का सा बिल्कुल ग्लिटर होता है, सही। और यहाँ पे अप्लाई करने के बाद आप जो है इसको हल्का सा गीला करके भी अप्लाई कर सकती हैं, तो वो भी बड़े खूबसूरत लगता है। उसके ऊपर यहाँ पे जो चंक मैंने यूज़ किया है ये पर्पल शेड में है, ताकि जो है वो ड्रेस के साथ अच्छे तरीके से मैच हो। लाइनर पहले केक लाइनर, उसके बाद लिक्विड लाइनर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। अगर आपको विंग लाइनर की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, प्रोफेशनल लेवल का मेकअप आपको आना चाहिए और विंग लाइनर आपको उसमें लाजमी आना चाहिए, ठीक है। और जब हम इजी वे में लुक करते हैं, हमारी आईब्रोज बिल्कुल शार्प जो है वो कॉन्टूर होनी चाहिए, विंग लाइनर लगा हुआ होना चाहिए, अच्छे तरीके से लैशेस लगी भी होनी चाहिए। ब्रो बोन को हाईलाइट करूँगी हाईलाइट शेड से। आप चाहें तो यहाँ पे गोल्डन जो है वो हाईलाइट शेड भी यूज़ कर सकती हैं, मैंने सिल्वर शेड जो है वो यूज़ किया है। तो अब यहाँ पे ये हो गया आई मेकअप कंप्लीट पूरा डन। और आपने स्टेप्स को ध्यान से देखना है, ठीक है। आप प्रैक्टिस करेंगे, 1 दफ़ा करेंगी गलत होगा, 2 दफ़ा, मगर आपने जब भी अपने क्लाइंट पे आप मेकअप करें तो उससे पहले आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। और प्रैक्टिस कंप्लीट पूरी होने के बाद जब आपको ये यकीन हो जाए कि आप अच्छा मेकअप कर सकती हैं, उस सूरत में आपने जो है वो अपने क्लाइंट्स को डील करना है, ठीक है। और उससे पहले सिर्फ और सिर्फ आपने प्रैक्टिस से ही काम चलाना है, क्योंकि मेकअप एक ऐसी चीज़ है, ब्राइड का मेकअप हमेशा ऐसा होता है, क्योंकि ब्राइड के लिए जाहिर सी बात है शादी वलीमा बहुत ज़्यादा एक अहम जो है वो इवेंट्स होते हैं, तो इसमें आपने कोई भी रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है लोअर लैश लाइन पे और वाटर लाइन पे सबसे पहले मैंने पेंसिल यूज़ की, देन फिर जो है केक लाइनर यूज़ किया, और उसके साथ साथ जो मरून शेड जो हमने आउटर कॉर्नर पे मैंने अप्लाई किया था वही मैंने जो है लोअर लैश लाइन पे अप्लाई किया है, ताकि अच्छी तरीके से ये ब्लेंड हो जाए और आईज़ के साथ काफ़ी अच्छा लगे। और अब यहाँ पे आई मेकअप हो गया पूरा डन। अब लिपस्टिक की बात करेंगे। लिपस्टिक यहाँ पे ब्राउन और मैरून शेड मिक्स करके लगाइए, लिप लाइनर और मरून लिपस्टिक। तो ये हो गया लुक डन। आई होप आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा हो।